वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आज की डेट में कॉस्ट अकाउंटिंग की। दोस्तों शिकायत मत करो बार बार कमेंट डाल के कि ये नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं पढ़ा रहे। जितना हो सकता है मैं कोशिश करके पढ़ा रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिनके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होते हैं उनको पहले कवर करा दूँ और बाद में धीरे धीरे एक स्ट्रीम लाइन में काम हो जाए। बाकी जितना भी कवर कर चुका हूँ आप ही के लिए है, जितना आ रहा है वो भी आपके लिए आएगा। आज का टॉपिक हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का है। हालांकि ये टॉपिक मैंने छोड़ रखा था, मुझे लगा था शायद स्टूडेंट अपने आप कर लेते हैं, लेकिन बहुत डिमांड आ रही है इस टॉपिक के लिए कि सर ये टॉपिक करा दीजिए, तो इसलिए छोटा सा टॉपिक आज कवर करते हैं। कॉस्ट शीट, सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग, इसकी थोड़ी भूमिका बांधते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हम मार्केट से पेन खरीदते हैं, हम मार्केट से बहुत सारा ऐसा आइटम खरीदते हैं जो कि मास प्रोडक्शन में आता है। अब मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में चल रहे हैं जैसे पानी की बोतल हो गई, पेन हो गए, पेंसिल हो गई, छोटे छोटे आइटम्स हो गए, बहुत सारी क्लिप्स हो गई, हेयर क्लिप्स हो गई, कंटिन्यूस बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। मतलब देयर इज नॉन स्टॉप प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बल्क में हो रही है। अब ऐसे में आपको कैसे लगेगा कि 5 रुपये की चीज़ मिल गई, आपको 4 रुपये की चीज़ मिल गई, 10 रुपये की चीज़ मिल गई। ऐसे में हमारी कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि एक पेन पे मुझे कितना मुनाफा हुआ, एक पेन को बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, एक रबड़ को बेच के मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, एक पेपर को बेच के मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इतनी मास प्रोडक्शन है, कैसे निकालें कॉस्टिंग। तो हमें क्या करना होता है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल के हमें उसमें से सिंगल यूनिट मतलब 1, एक की कॉस्टिंग निकालनी है। तो ऐसी किसी कंपनी में जहां पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलती है और बल्क में चलती है, बल्क में कंटिन्यूस तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन बहुत सारे एक साथ बनते हो, वहां पे हम यूज करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होती है? जैसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कहाँ यूज होती है? जहां पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है और सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग को हमें निकालना होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अगर आपको आता ही है तो वेरी गुड, नहीं तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको ये। हमारे पास कॉस्टिंग में कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। 3 तरह के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट के एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू डिस्क्राइब मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। इसके बिना हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। मटेरियल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी हमारे पास 2 होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस भी 2 होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल या लेबर वगैरह वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ऐसी कोई भी मटेरियल जो हमारे इसके दिखता है, प्लास्टिक दिख रहा है, फोम दिख रहा है, सब दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर जो इसको बना रही है, एग्जैक्टली इसको बना रही है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इसको बनाते टाइम खर्चे हो रहे हैं, ऊपर के खर्चे, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट वो जो इसको डायरेक्टली नहीं बना रहे लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। जैसे ऐसा मटेरियल जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इसमें है, लगा, इसको यूज करने में लगा। ऐसी लेबर जो इसको बना नहीं रही लेकिन सुपरवाइज कर रही है, इसको काउंट कर रही है, सब चीजें उसके अंदर आती है। ऐसे एक्सपेंसेस जो इसके ऊपर लग नहीं रहे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इस पर थोड़ा लगेगा, वो ऊपर जल रही है, लेकिन इसकी इन्वॉल्वमेंट किस पे है? इसके लिए आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे पास जो पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, सब डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन जो बिजली जल रही है वो इनडायरेक्ट है। तो ये सब चीज़ याद रखनी है आपको, ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन है। तो जो हमारे डायरेक्ट होते हैं आइटम्स, डायरेक्ट, इनको बोलते हैं हम बेसिक कॉस्ट, या इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सर प्रोडक्ट तो इतने का ही बन गया, लेकिन पड़ा कितने का? बनना और पढ़ना कितने का, ये इन दोनों में फर्क होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ये मैंने बहुत बार समझाया हुआ है पहले भी, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड है यार राइट नाउ। सर इसका कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आएगा। आप लोग पानी पीते हैं, आप लोग कोका कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कोई भी पीते हैं।
अगर आज आप गौर करेंगे 300 ml की एक बोतल, जो कांच वाली बोतल आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कितने की आती है? आप कहोगे सर 12 रुपये की, 10 रुपये की, लेकिन कंपनी को कितने की पड़ती है वो? आपको पता है वो पानी कितने का जो आप पीते हैं 10 रुपये का, वो कितने का होता है कंपनी के लिए? यू विल बी सरप्राइज टू नो द फैक्ट कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलती है उसकी भी, हार्डली 30 पैसे जिसके लिए आप 10 रुपये दे रहे हैं, वो एक्चुअली कंपनी को 30 पैसे की पड़ती है, 30 पैसे की बनती है। लेकिन 30 पैसे की क्या बनती है? 30 पैसे का प्रोडक्ट है उसके अंदर, मतलब पानी, केमिकल्स, कोका कोला फ्लेवर, सोडा, बस ये जो कॉस्ट है। आप बोतल थोड़ी पी जाते हो, बोतल वापस चली जाती है, लेकिन ये जो आपने पानी पिया सिर्फ, वो सिर्फ 30 पैसे का है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे खर्चे हम ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं ओवरहेड्स। तब जाके कंपनी को ये कॉस्टिंग पड़ती है, जाके करीबन 9 से लेके 9.5 रुपए तक। आप सरप्राइज हो जाओगे ना, 9 से 9.5 पहुंच गए 30 पैसे की कॉस्ट। आप पियोगे नहीं वरना, लेकिन बंटा को तो लोग बहुत पीते हैं। बंटा याद है, कंचे वाली बोतल है ना, उसके अंदर भी कॉस्टिंग इतनी आ रही है, उसको बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसमें शाहरुख खान नहीं होता, उसमें सलमान खान नहीं होता, उसमें आमिर खान नहीं होता, ऐश्वर्या राय नहीं है, ऋतिक रोशन नहीं आते, तो उनकी जो कॉस्टिंग है ना वो कम हो जाती है वहां से। वहां सिर्फ खर्चा क्या है, रेडी लगाओ और सामान बेचो। तो ये जो हमारे ओवरहेड ऐड करने के बाद आती है, दिस बिकम टोटल कॉस्ट। अब हमारे पास मटेरियल जो है वो 3 तरह का होता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कच्चा पक्का माल, फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल। तो जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं ना काम को, स्टार्टिंग से, तो हम शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से। यहां पे शुरू होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे होगा? फैक्ट्री में, तो यहां पे आएगा हमारा वर्क कॉस्ट, टेक्निकली वर्क बोलते हैं। और फिनिश गुड्स बन के हो गया हमारा तैयार माल, इसको गए हम लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ये 3 चीजें अच्छे से समझ लेना दोस्तों, आप नोट्स साथ साथ बनाते रहो, क्योंकि मैं तो रब कर दूंगा और आपके पास नोट्स बनाने हैं, या तो रिवाइंड करोगे या साथ साथ लिखते चले जाओगे। अब हमें करना क्या होता है, हम जब प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, तो हमें निकालना होता है, टारगेट होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। मतलब जो हमने बेचा सामान, उसकी कॉस्ट कितनी थी, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे एक्चुअल सेल को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, टू फाइंड आउट अवर प्रॉफिट और लॉस। यहां तक कहानी क्लियर? अभी शुरू हुई है, भाग मत जाना, पूरा समझना, पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे। हटाऊं? 5 4 3 2 1 क्लियर? ओके, हटाते हैं। पहले फॉर्मेट समझते हैं पूरा का पूरा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। छोटी छोटी चीजें जो रह जाएंगी, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या काम कैसे करना है, वो सब चीजें सीखेंगे बस आज ही, बाद में नहीं, आज ही सीखेंगे। इसके कोई 2-3 पार्ट नहीं है, एक ही क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो दोस्तों कॉस्ट शीट के लिए ना 2 पार्ट बना रहा हूं मैं इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आपकी तो पूरी शीट होती है, इसमें सॉल्व करते हो, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। कॉस्ट शीट, किसी भी कंपनी की जब कॉस्ट शीट बनाते हैं हम, तो कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट टोटल एंड पर यूनिट। मतलब एक अमाउंट निकालेंगे टोटल और एक निकालेंगे पर यूनिट। ये समझाऊंगा कैसे। शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत हमेशा प्रोडक्ट को बनने की होगी रॉ मटेरियल से, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर बेचेंगे मार्केट में। तो कैसे चलना है, एक सीक्वेंस होता है। देखो आप जब पेपर में करोगे ना, तो आप ऐसे एक सीक्वेंस पेपर बनाओगे पूरा,
पता नहीं दिखता नहीं दिखता, लेकिन बता रहा हूँ, पूरा सीक्वेंस बनेगा आपके रजिस्टर पे, तो आप जल्दी लिख लोगे, क्योंकि पेन मोटे होते हैं, यहाँ पे कम स्पेस है, वैसे पढ़ाता हूँ। आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? हमेशा शुरुआत करनी है रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल से कितना ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का, कितना आपने परचेज किया और कितना बच गया रॉ मटेरियल का। मेरे पास 100 था, मैंने और 50 डाला, हो गया 150, लेकिन बचा हुआ है 20, तो मतलब 130 की वजह खर्च हो गया, तो वो कंज्यूम हो गया। उसको बोलते हैं हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट मटेरियल। पहला क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया। फिर डायरेक्ट वेजेस इसमें ऐड कर दो, ये लो सर। फिर इसमें ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कर दिए सर। ये आ गया मेरे पास ए, ये आ गया मेरा पहला आइटम जिसको मैंने शुरू किया निकालना। इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये है मेरी प्राइम कॉस्ट, याद रखना दोस्तों, ये है प्राइम कॉस्ट जो रॉ मटेरियल से निकलती है। सिर्फ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमने पहले एलिमेंट्स किए उसके अंदर पहला पार्ट। अब क्योंकि ये कच्चा माल था, ये बन गया वर्क इन प्रोग्रेस। इसको हम भेजेंगे वर्क के लिए, मतलब फैक्ट्री में। इसमें हम ऐड करेंगे, अब याद रखना डायरेक्ट सारे खत्म हो गए यहाँ पे, अब जितने भी आएंगे वो ओवरहेड्स आएंगे। डायरेक्ट सारे खत्म हो गए, अब जितने भी आएंगे ओवरहेड्स आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये गिवन होंगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर जितनी भी होगी उसका 10%। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, या अमाउंट गिवन होगा तो अमाउंट लिख देना यहाँ पे। ये जो आता है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। दिस इज ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब क्योंकि ये तो कच्चा माल था, अब कच्चा पक्का माल की एडजस्टमेंट करेंगे। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ होता है? फैक्ट्री में, वहां पे कच्चा मक्का माल पड़ा होता है और तैयार किया जाता है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा इसको बोलते हैं हम नेट वर्क कॉस्ट, कि मतलब ये हमारा कच्चा पक्का माल था, इतना तैयार हो गया, ठीक है। इसको हमने आगे भेज दिया। आगे कहां भेज दिया हमने? एडमिनिस्ट्रेशन में, डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया। अब इस सी में, इस सी वाले में हम ऐड करेंगे। मैं यहां पे सी यहां पे ले आता हूं, सेकंड पोर्शन यहां शुरू करते हैं। सी, ये पर यूनिट, इस सी वाले में हम ऐड करेंगे अपने ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स, डायरेक्ट नहीं सिर्फ इनडायरेक्ट, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स होंगे। ये भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, या लिखा होगा ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 20% ऑफ नेट वर्क कॉस्ट निकाल देना उसके अंदर आप। क्वेश्चन में अभी कराऊंगा बाद में। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारा सामान कितने का हमारा तैयार हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया डी। ये हो गया कितने का सामान हमारा तैयार हुआ। यहां तक की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है पर यूनिट निकालने के लिए, मैं बताऊंगा क्यों। फिर हम ऐड करते हैं हमारा वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हमारे पास आता है ई, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितने का बना था, कितना था मेरे पास, कितना बच गया, तो बाकी कहां गया? बिक गया। लेकिन ये क्या है? कॉस्ट। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो निकाल दो प्रॉफिट इसके ऊपर? नहीं निकाल सकते। अभी इसमें ऐड करने हैं हमारे शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, सबको ऐड करना है। उसको बोलते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड्स। गुड्स अपने आप नहीं बिकता दोस्तों, उसको बेचने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं, पैकेजिंग करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, लेबलिंग करानी पड़ती है, बहुत सारे काम है जो आपको करने पड़ते हैं बेचने के लिए। बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बेचने के लिए करना पड़ता है। जैसे अगर आज हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आपको नहीं पता कि क्या बना दिया, मैं ब्लैंक वीडियो नहीं दे सकता ना आपको, तो आपके लिए थंबनेल बनाना पड़ता है कि दिखना पड़ता है आपको कि इस पर क्या लिखा है, ये किस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो वो क्या है, पैकेजिंग है एक तरह की। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमने इसमें ऐड कर दिए, तो मेरे पास आ गया एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल। ये समझ लो कि रिटेलर तक सामान पहुंचाने तक की जो कॉस्ट आएगी ना, वो है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट या माइनस करते हैं लॉस, देन वी गेट ओवर गोल, जी फॉर गोल, दैट इज ओवर एक्चुअल सेल। ये आगे हमारी कहानी खत्म होती है कॉस्ट शीट की पहला पार्ट मतलब छोटा सा पार्ट। अब करते हैं इसको थोड़ा कंप्लीट कैसे करना है। याद रखना दोस्तों, अब इसको पर यूनिट निकालने में कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वो तुक्के मारते हैं। तुक्के मत मारना, टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां से लेकर हर आइटम को यहां तक, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे जितना मर्जी हो, सब के सब टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं आपको याद रखना चाहिए, टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय, मतलब इसको भी हर आइटम को टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितना आपने यूनिट्स को बनाया है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ओपनिंग फिनिश गुड्स यहां के लिए डिवाइड विद ओपनिंग यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स डिवाइड बाय क्लोजिंग यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके, अब देखो कहानी कितनी आसान है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल तक, यहां तक डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। आपको एक एक आइटम को डिवाइड करना है, एक एक आइटम को। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इन दो आइटम को अलग अलग, और यहां से लेके नीचे तक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कोई गलती नहीं करो कि मेरा लिख के आपको दावा करता हूं इस चीज को, मैं भूलना मत इस चीज को। हमारे स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं, सब में ढूंढते हैं किससे डिवाइड करूं, किसको डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं। नहीं, रूल क्लियर है, टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये दोनों सेपरेट आइटम। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके नीचे तक नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितना बेचा है आपने। इसको प्लीज एक बार देख लो, कॉपी कर लो, समझ लो, अच्छे से कॉपी कर लेना, अपने रजिस्टर में नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि मैं अब 2 मिनट के बाद इसको हटा दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है, मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, बड़ा अच्छा तरीका है। हालांकि मैंने बहुत जगह कवर किया है बस टॉपिक को, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर करेंगे और फिर करेंगे क्वेश्चन, और खत्म हो गया आपका चैप्टर वाला। इसमें कुछ है ही नहीं, फिर कुछ रह जाए तो आप थोड़ा एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस कर लेना। इसमें भी आता है वैसे फीफो, लीफो, हीफो, वीफो सब आता है इसके अंदर, हीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा, कुछ स्पेशल बच्चा डिमांड करेगा तो कर लेंगे बाद में। हटा दूं? 5 4 3 2 1 हटा दूं। चलिए सर, आपने पूरी मेहनत खराब कर ली अपनी। बच्चों का अच्छा है यार, आप लोग तो वेट कर लोगे, होल्ड करके दोबारा पढ़ लोगे। मैं दोबारा कहाँ से लाऊंगा ये सब, मेरा तो हट गया। चलो सबसे पहले समझते हैं हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, प्रॉफिट का एक रूल क्लियर है, याद रखना। प्रॉफिट हमें निकालना होता है या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल पे या सेल पे, याद है ना। कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। हमने तो निकाला था कॉस्ट ऑफ सेल, तो सेल पे कैसे निकालेंगे। तो जो सेल पे गिवन है तो कॉस्ट ऑफ सेल पे कैसे निकालना है, सेल कॉस्ट ऑफ सेल पे गिवन है तो सेल पे कैसे निकालना है, ये आपको याद रखना है। इसका सिंपल तरीका क्या है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल पे 1/2 है
तो सेल पे 3 होगा 1/3। अगर 1/3 है तो 1/4, 1/4 है तो 1/5, 1/5 है तो 1/6 एंड वाइस वर्सा। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया दोस्तों, सपोज मेरा कॉस्ट ऑफ सेल है 100, प्रॉफिट मार्जिन बताता है मुझे 20% है सर, कि ठीक है सर 20%, तो सेल कितना हो गया 120, ठीक है ना, यही कहानी होगी। तो ये जो 20 प्रॉफिट है इसके ऊपर कितना है 1/5, 20/100 1/5, लेकिन यही प्रॉफिट सेल पे कितना है 1/6। समझ रहे हो? मैंने सिर्फ कहानी को समझाने के लिए उल्टा सीधा ऐसे कर दिया, सिंपल। किसी भी चीज़ को प्रूफ कर लो ऐसे ही आएगा आपका। तो अगर ये 1/2 है 50%, तो इसके बाद 1/3 हो जाएगा। अगर ये 1/3 है, अब कोई स्टूडेंट 1/3 के लिए क्या आता है, 1/3 के लिए आता है 33.33%। अगर ये ऑन कॉस्ट है तो सेल पे 1/4, अगर ऑन सेल है तो कॉस्ट पे 1/2, रिवर्स हो जाएगा, आगे पीछे चले जाएगा। ठीक है, इसको देख लो जल्दी से, मैं क्वेश्चन निकालता हूं आपके लिए। ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, रे हाथों में हाथ चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, यूं दिन रात चल तू, साथी चल। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कभी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, बीकॉम पास 1999 में। ठीक है, चलिए वो कहानी बहुत पुरानी है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे आपके लिए क्वेश्चन लिख दूँ ये वाला पूरा का पूरा, क्योंकि अभी ये कॉपी पेस्ट नहीं होते, बुक से करा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा आपके लिए। मैं पढ़ रहा हूँ पहले यहाँ पे। तिरुपति इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2007। सबसे पहले याद है ना, जब भी कॉस्ट शीट फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट कैसे बनेगा, मैं फिर 2 पार्ट में बनाऊंगा दोस्तों, आपके लिए कन्वीनियंस होगा, एक शीट पूरी करनी है आपको। कॉस्ट शीट आप नाम लिख देंगे, कॉस्ट शीट तिरुपति इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहां पे अमाउंट टोटल, यहां पर यूनिट। कंज्यूमेबल मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 85,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000। इससे क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो निकालेंगे, पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। ओपनिंग प्लस, अब थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा दोस्तों, पूरा फॉर्मेट आपके पास ही है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है मेरे पास 10,000, परचेज कितना किया मैंने 85,000, और क्लोजिंग है मेरे पास 4,000। इसको माइनस कर दूंगा तो 85 + 10 95, माइनस 4 91,000 का मेरे पास आ गया। थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। 91,000 का मेरे पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी गिवन है, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट गिवन है इसका 20,000 और 10,000, टोटल आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 9 2 11 1 12, 1,21,000 मेरे पास आ गया प्राइम कॉस्ट। कुछ नहीं करना, सीक्वेंस में चलते रहना, आंसर का भी गलत नहीं होगा आपका। फैक्ट्री ओवरहेड्स, देखो अब ऐड करते हैं, यहां पे आपको याद होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब जितना भी डायरेक्ट लेबर है ना उसका 100% है। तो अगर वेजेस 20,000 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20,000। इसको ऐड किया, हमारे पास 1,41,000 आ गया। इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब हमें ग्रॉस वर्क कॉस्ट लेना है या नेट वर्क कॉस्ट लेना है, डिपेंड करता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है या नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में फिनिश गुड्स गिवन है, लेकिन हमारे पास लिखा है लास्ट में लाइन
देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस ईदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड। तो यही बन जाएगा मेरे पास। चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा सहूलियत करता हूं ताकि फॉर्मेट से चले। ग्रॉस वर्क कॉस्ट ग्रॉस प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये जीरो है, तो यही हो जाएगा मेरे पास 1,41,000 का नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हमें ऐड क्या करना है इसमें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये बताया हम ए बी और सी पहुंच गए। ऐड ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने गिवन है देखते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स आर 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी निकाली, 1,41,000। 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, इसका आ गया 14,100। ये हमने ऐड कर दिया इस पे। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,55,100। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन को साथ साथ सुनते रहना दोस्तों, मैं बोल रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब इसमें हम क्या ऐड करते थे, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन यहां ला रहा हूं दोस्तों। 1,55,100 ये है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास बार बार नहीं करना, आपका सीक्वेंस शीट पे चल रहा है। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। देखते हैं कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है यूनिट्स फिनिश गुड्स इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड वैल्यू 16,000, वैल्यू 16,000 और यूनिट्स हैं हमारे पास 1,000। हमारे पास शुरू में 1,000 यूनिट थी, उसकी वैल्यू 16,000 थी। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स। जो हमने बनाई है वो यूनिट्स वो है 10,000 यूनिट्स है, ये अमाउंट नहीं है। एंड इन द हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 2,000 और जो एंड बचा है वो है 2,000। अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। अरे सर यहां क्यों फंसा दिया। अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू के लिए आपको फॉलो करना है फीफो। फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कैसे हमने किया समझते हैं इस चीज को। यहां पे हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स कितनी है 1,000, हमने बनाया कितना 10,000, टोटल कितना हो गया 11,000। बचा कितना है 2,000, इसका मतलब बेचा कितना 11 माइनस 2, 9,000 हमने बेच दिया। अब क्योंकि हम फीफो यूज करेंगे तो जो बचेगा वो कहां से बचेगा, 10,000 में से या 1,000 में से। 1,000 पुराना था, ये तो खत्म हो गया होगा पहले पूरा, तो इसका मतलब जो 2,000 बचा है ये कहां से बचा, इस 10,000 में से। तो इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसकी टोटल कॉस्ट में से। तो 2,000 की वैल्यू कैसी हो जाएगी 1,55,100 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 2,000। मैं फिर लिख रहा हूं फीफो यूज कर रहा हूं मैं। हमारे कुछ एडवांस स्टूडेंट बोलते हैं लीफो कैसे करोगे, तो उसी को उल्टा कर दो बस, वहां पे लीफो से निकालना है वैल्यू। तो ये जो वैल्यू निकलेगी 2,000 की वो आएगी मेरे पास टोटल कॉस्टिंग करके 31,020। इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आती है 1,40,080। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं यहां तक पहुंचते हुए जगह नहीं मिली तो मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है। तो आप होल्ड करके इसको लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। फिर क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 2 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। कितनी यूनिट बेची है हमने, हमने बेची है 9,000 यूनिट्स। तो हो गया
18,000। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आया 1,58,080, 15808, बिल्कुल ठीक। कॉस्ट ऑफ सेल, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, तो आ जाएगी हमारे पास एक्चुअल सेल। चलो वर्किंग के साथ ही खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट। ऑल्सो फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट on the basis that profit margin is uniformly made to yield a profit of 20% on selling price। दोस्तों मैं जरा हटा रहा हूं, 5 4 3 2 1 हटा रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, मतलब हमारे पास तो कॉस्ट है, सेल तो है ही नहीं, इस पर प्रॉफिट कैसे निकालूं? प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। 20% होता है मतलब 1/5 ऑन सेल, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? 1/4 ऑन कॉस्ट। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए बस, ये रट्टा नहीं मरवा रहा, कॉन्सेप्ट है ये। तो सेल पे अगर हमारा 1/5 था तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? 1/4। तो कैसे निकालोगे? 158,080 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा मेरा 39,520। इन दोनों को ऐड करूंगा तो सेल आ जाएगी 19,7,600। ये है टोटल कॉस्ट। अब वो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया, तो दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 19,7,600 डिवाइडेड बाय 9,000, ये आ जाएगा मेरा 21.96 पर यूनिट। कि एक को आपको कितने का बेचना है? 21 रुपये 96 पैसे का बेचना है। ठीक है, अब वो आपसे 22 रुपये ले लेगा तो चिल्लाना मत, 4 पैसे की कैलकुलेशन गलत हो जाती है, इसी पर वैट भी लगेगा ना, बाद में लगेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉस्ट शीट। ठीक है, अब ये आई होप कि आपको समझ आ गया है, कोशिश तो पूरी करी है कि बेस्ट टू बेस्ट आपको समझ आ जाए। मैं हट गया हूँ बोर्ड से, अब इसको आप उतार सकते हो, जगह आपके लिए प्रॉपर, ताकि आप होल्ड करके इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। क्वेश्चन जो मैंने बोला है मैं कोशिश करूंगा लिख दूं, क्योंकि बुक का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट नहीं होता, लेकिन मैंने बोला है साथ साथ क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश करो और उसको पूरा कर दो। ऑलराइट, नाउ इट हैज टाइम टू कम। मेरी फीस लाओ, मेरी फीस आपको पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं, बेल आइकन दबा दो और अपने दोस्तों को चैनल जरूर शेयर करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये चैनल हर उस बच्चे के लिए जो कि ट्यूशन्स पे नहीं जा पाता, या ट्यूशन क्यों जाना है जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो, और कितने लोगों को तक मैं जा सकता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो, जितना मोटिवेट करोगे मैं और पढ़ाऊंगा आपको। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।